नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत और दैनिक रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिक्षकों की जल्द भर्ती का आदेश दिया है। वहीं पर बात करेंगे, कल कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षा मित्रों को जो उम्मीद थी अनुदेशकों को, उसमें एक बड़ा झटका लगा है। आरओ एआरओ परीक्षा पर जो संशय है उसको लेकर के जो आंदोलन की तैयारी है अब अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को नियुक्ति करे राज्य। यहां पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या बताने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 28 मार्च तक अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है कि 2021 के फैसले के बावजूद किसी भी राज्य या केंद्र सरकार शासित प्रदेश में ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। पीठ ने कहा है कि वास्तव में अधिकांश राज्यों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों में संबंधित आंकड़े होने के बावजूद राज्य में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की गई है। आपको मैं बता दूं कि दरअसल आप जानते हैं, जो विशेष आवश्यकता यानी कि जैसे मूक बधिर दिव्यांग जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं, स्पेशल एजुकेशन जिनको दिया जाता है, उनके लिए शिक्षकों की जो भर्ती का आदेश है वो दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि 28 मार्च तक, इसी माह में 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या तुरंत बताएं और उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे स्टार्ट कर दी जाए। भारत के समस्त राज्यों को चेतावनी दी गई है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी आदेशित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि तत्काल पद कितने रिक्त हैं तत्काल बताई जाए और भर्ती जो है वो आगे इंक्लूड की जाए। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, आरओ एआरओ पर निर्णय का इंतजार, अब आंदोलन की तैयारी। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर बढ़ा असंतोष। 4 माह में कमेटी की रिपोर्ट का कर रहे हैं युवा 10 लाख से अधिक युवा इंतजार। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र अब धीरे धीरे टूटने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के छात्रों में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने परीक्षा के लिए एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर दी है कि परीक्षा की जो तिथि है घोषित की जाए। आप जानते हैं, आरओ एआरओ का पेपर हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से निरस्त करना पड़ा था और उसके बाद 4 से 6 माह का समय हो रहा है। कमेटी का गठन किया गया एक दिवसीय पेपर कराने के लिए, क्योंकि आंदोलन हुआ था पीसीएस के एग्जाम को लेकर के, एक दिवसीय कराने की मांग की गई थी। अब यहाँ पर भी एक दिवसीय की बात की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्याएं काफी ज्यादा हैं। फिलहाल अब जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि अब हम कहीं ना कहीं आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। परीक्षा 2 दिन व 3 पालियों में कराने का निर्णय का विरोध हुआ था। मैंने आपको बताया कि पीसीएस को लेकर के अभ्यर्थी चाहते थे कि परीक्षा पूर्व की भांति एक ही दिन में हो, तो आयोग के समक्ष ये भी एक बड़ी, जो कहीं ना कहीं आप कहें कि एक बड़ी पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि एक दिन में पेपर कैसे हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्याएं हैं वो लगभग 10 लाख के पार है और इतनी ज्यादा संख्या में सेंटर्स की अनुपलब्धता निश्चित तौर पर यह भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन अब तक आयोग को परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के एक दिवसीय कराने के लिए और तिथि निर्धारण के लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन किया था। तो इन सबके बीच में नवंबर 2024 में इसको लेकर के आंदोलन हुआ था और नवंबर 2024 में आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक आशुतोष पांडे ने मम्फोर्डगंज के शिवाजी पार्क में अभ्यर्थियों के साथ बैठक की है और उसमें तय किया गया है कि अगर आयोग जल्द परीक्षा तिथि घोषित नहीं करता है तो होली के बाद एक बार फिर आयोग पर नवंबर 2024 की तरह व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहां पर अब जो अभ्यर्थी है वो धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक होली के बाद पूरी तरीके से एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद जो डेटें हैं वो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट की जाएंगी, लेकिन परीक्षाएं एक दिवसीय कराने की भी मांग की जा रही है। तो देखने वाली बात ये होगी, आरओ एआरओ के निर्णय पर इंतजार अभी भी बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग पर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, कल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की द्वारा एक कैबिनेट की मीटिंग की गई और जिसमें
कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों के बढ़ते हुए मानदेय पर मुहर लग सकती है, लेकिन फिलहाल शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को निराशा हाथ लगी है, बड़ा झटका लगा है। कल शिक्षा मित्रों के वेतनमान को लेकर के किसी भी प्रकार का कैबिनेट से कोई प्रस्ताव नहीं पास किया गया। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि शिक्षा मित्रों का वेतनमान अब 25,000 और अनुदेशकों का 22,000 कहीं ना कहीं किया जाएगा और योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लेकिन कल शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के इस वेतनमान को लेकर के कैबिनेट से किसी भी प्रकार के कोई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। यह था आज का शिक्षा जगत और दैनिक रोजगार से जुड़ा हुआ अपडेट। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।